हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। हमारा टॉपिक है आज का वाइटल साइंस। वाइटल साइंस कितनी टाइप की होती है, वाइटल साइंस की डेफिनेशन, वाइटल साइंस का क्लासिफिकेशन, वाइटल साइंस की डेफिनेशन, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वाइटल साइंस की डेफिनेशन। तो यहाँ पर देख सकते हो, वाइटल साइंस आर द इंडिकेटर्स ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड रिस्पॉन्स टू फिजिकल इन्वायरमेंट एंड फिजियोलॉजिक स्ट्रेसर। द वाइटल और कोऑर्डिनल साइन आर बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। यानी कि वाइटल साइंस इसलिए लेते हैं हम ताकि फिजिकल और मेंटली जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कैसी है। इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के वाइटल होते हैं: टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी भी कहते हैं। फिर आता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर इज एन मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सप्रेस्ड डिग्री इन द टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री बॉडी टेम्परेचर इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी प्रोसेस। यानी कि बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशन है, यानी कि टेम्परेचर को हम हीट यानी कि डिग्री में मेज़र कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर यानी कि जब हमें ठंड लगती है तो ठंडा लगता है, और जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी कि हीट बढ़ जाती है तब हमें गर्मी लगती है, जिसका मेजरमेंट करने के लिए हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। हीट लॉस बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है और हीट लॉस होती है, तब हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है, जैसे कि फीवर में। हीट प्रोडक्शन ऑफ थर्मोजेनेसिस, यहाँ पर हीट प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिटेल दे रखी है, इसके नोट्स बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस थर्मोजेनेसिस के फैक्टर्स: ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एक्सट्रेस्ड हार्मोनल इफेक्ट्स, इमोशनल के कारण थर्मोजेनेसिस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सभी दे रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है पहला फैक्टर्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो कि प्राइमरी सोर्स होता है। फिर सेकंड आती है हमारी एक्सरसाइज करने से भी अफेक्ट होता है थर्मोजेनेसिस। फिर थर्ड आता है हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोन से भी इफेक्ट होता है। फिर फोर्थ आता है हमारा सेवरिंग, इट इज़ द इनवॉलेंटरी बॉडी रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन द बॉडी, द स्केलेटल मसल मूवमेंट। पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। फिर नॉन सेवरिंग थर्मोजेनेसिस 5 नंबर। फिर सिक्स आता है डिसीज कंडीशन, यानी कि डिसीज कंडीशन में किस प्रकार से अफेक्ट करता है अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, फीवर, यानी फीवर आ जाता है इस कंडीशन में, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ होने लगती है बॉडी में, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो डिपेंड करता है हमारे इन्फेक्शन पर। अगर हमें इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण हमें फीवर आता है जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। चेंजेस इन इन्वायरमेंट कंडीशन, यानी कि हम इन्वायरमेंट जब चेंजेस होता है उसमें भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर लॉस और प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है 8th नंबर पर इमोशनल के कारण भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। नर्वस सिस्टम इज केस स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंटल ऑर्गन इन द बॉडी। हीट लॉस ऑफ थर्मोलाइसिस, हीट लॉस में भी फैक्टर अफेक्टिंग कैसे होता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है हीट लॉस थर्मोलाइसिस की। फिर यहाँ पर इसको फैक्टर अफेक्टिंग दे रखी है, यहाँ पर हीट लॉस फ्रॉम बॉडी, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वर्शन, एक्सप्लोशन के कारण हमारी बॉडी का हीट लॉस होती है। पहला है रेडिएशंस, जो कि ट्रांसफ़र करती है हीट को फ्रॉम द सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट द सरफेस ऑफ अनदर विदाउट, यानी कि जो हमारी बॉडी की सरफेस होती है उस पर अफेक्ट करती है। सरफेस आर रेडिशनल हीट ऑफ द इन्वायरमेंट, हॉट ऑब्जेक्ट के कारण हॉट ऑब्जेक्ट, कलर ऑब्जेक्ट, रेडिएशन, कंडक्शन, यह स्ट्रक्चर दे रखा है। इसकी मदद से आप समझ सकते हो कि कुछ इस प्रकार से हीट लॉस होती है, जो कि उसमें हीट लॉस होती है, हमारी बॉडी को कैसा फील होता है उसके बारे में बता रखा है। फिर हीट इज़ अ ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वर्शन और फ्लोरेशन। फिर सेकेंड आता है कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कंडक्शन में जो हीट रहती है उसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके कॉन्टेक्ट में आते हैं उसे कंडक्शन थ्रू द सॉलिड्स एंड लिक्विड के कंडक्शन में आने से हीट लॉस हो जाती है। फिर आता है कन्वेक्शन, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट
whereby the movement of the pyramids of heat loss through convection conductive bit loss increase when moisture skin comes into the contact with slightly moving air, यानी कि इसके कारण भी कन्वेक्शन होता है, ट्रांसफर एयर ट्रांसफ़र होती है जिसके कारण हमारी बॉडी मॉइस्चराइज होती है, जिसमें स्लाइटली मूविंग एयर मूव होने के कारण होती है। फिर फोर्थ है वेपोराइजेशन। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट टू एनर्जी जैसे हीट प्रोड्यूस होती है तो हमें उससे एनर्जी के साथ साथ लिक्विड चेंजेस होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर हमारी कैसे अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। बॉडी टेम्परेचर इज गेट्स डिस्ट्रीब्यूट व्हेन द इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच इज अफेक्ट दिस रिक्वायर सचेस, यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। तो एज के अकॉर्डिंग इफेक्ट करता है, फिर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी हमारी बॉडी को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अगर एज कम है तो आपको ज़्यादा हीट होगी और कम है तो आपकी बॉडी को ज़्यादा यानी कि कोल्डनेस आपको फील होगा, यानी कि ठंड आपको ज़्यादा लगेगी। कम एज है तो आपको कम ठंड लगेगी। इसे अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, जिसमें एज एक्सरसाइज करने पर भी, हार्मोन्स के कारण भी, स्ट्रेस लेने के कारण भी, फिर एक्सोटम रिदम के कारण भी। तो एज के कारण किस प्रकार से यहाँ पर आपको अफेक्ट करता है। तो इसमें एज के कारण जैसे कि आपने देखा बॉडी का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ बर्थ थर्मो रेगुलेशन सिस्टम इज इमेचर ऑफ थोज न्यू बॉर्न, चाहे क्लाइंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल टेम्परेचर देयर इज हीट शुल्ड अवे बी, यानी कि जब बच्चे का बॉर्न यानी कि जन्म होता है तब उसको बाहर का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व नहीं कर पाता है तो उसको ठंड लगती है। और जो हमारे जो अडल्ट होते हैं वो पहले से ही एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो उनको कम हीट प्रोड्यूस होती है। प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ हीट 30% ऑफ बॉडी हीट इज लॉस थ्रू हीट इज द थर्मोग्लाइसिस सिस्टम ऑर्गेन्स स्टेबल फुल पुबर्टी। न्यूबॉर्न बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन विद इन 35°5 to 37°5 सेल्सियस, यानी कि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसका टेम्परेचर 35.5 डिग्री होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन स्टेबल यूनिट चिल्ड्रन रीच प्यूबर्टी। एल्डर अडल्ट इज नियरोन बॉडी टेम्परेचर देन यंगर अडल्ट, यही दे रखा है जो हमने आपको समझा है, यानी कि अडल्ट थोड़ा बहुत टेम्परेचर एब्जॉर्व कर पाता है, यानी कि हीट एनवायरनमेंट एब्जॉर्व कर पाता है, और न्यूबॉर्न जो होता है वो एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। एक्सरसाइज के कारण भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो एक्सरसाइज करने से इंक्रीज मसल्स एक्टिविटी होती है, उसके बाद कंजप्शन होता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स के कारण फिर इंक्रीज होती है बॉडी टेम्परेचर, फिर इंक्रीज होता है हीट प्रोडक्शन, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इस प्रकार से बॉडी टेम्परेचर हमारी फैक्टर अफेक्ट करता है। हॉर्मोन्स वुमेन जनरली एक्सपीरियंस ग्रेटर फंक्शंस बॉडी टेम्परेचर देन मैन हॉर्मोन सच। हॉर्मोन्स के कारण यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और कम भी हो जाता है इसके कारण, हॉर्मोन्स के कारण। डिस्क्राइब बॉडी टेम्परेचर। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन, यानी कि हमारे जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है जिसके कारण भी बॉडी का टेम्परेचर, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी से यानी कि टेस्टिस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो बॉडी के से टेस्टिस बाहर होते हैं तो उनका टेम्परेचर कम होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है, तो उसके कारण भी अफेक्ट करता है टेम्परेचर। फिर सर्कुलेशन रिदम, बॉडी टेम्परेचर रिदम नॉर्मली चेंज है 0.5 to 1 सेल्सियस ड्यूरिंग ए चॉइस वॉर पीरियड। Overall temperature is one of the most suitable rhythm in human. The temperature is usually lowest between 1 and 4 am. यानी सर्कुलेशन रिदम होती है जिसके कारण भी हमारी बॉडी इफेक्ट होती है टेम्परेचर। फिर स्ट्रेस लेवल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, यानी कि फिजिकल और इमोशनल के कारण स्ट्रेस, फिजिकल और हम इमोशनल जो स्ट्रेस लेते हैं उसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। Through stimulus of sympathetic nervous system due to increased production of epiphallus and norepinephrine through increased body temperature through stimulation of sympathetic nervous system due to increased production of epinephrine and
थेरेपी इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट प्रोडक्शन, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है इसके कारण नर्वस सिस्टम पे जब हम लोड पड़ता है यानी कि स्ट्रेस लेते हैं तो ये इमोशनल आते हैं हमें, जिसके कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर अफेक्ट होता है। फिर इन्वायरमेंट इज द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ इन्फेंट एंड एल्डर पीपल, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इन्फेक्टिव थर्मोगुलिसिस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर बाय हीट लॉस mechanism and the body temperature will be elevated, यानी इन्वायरमेंट भी हमारी बॉडी को काफ़ी अफेक्ट करता है। फिर आता है हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया इज एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू फेल्ड थर्मोगुलेशन। हाइपोथर्मिया occur when the body produce or observe their elevated body temperature are sufficient high. Hypothermia is a medical emergency and requires immediate treatment of provide disability or death. हाइपरथर्मिया यानी कि अगर आपका बुखार ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि 98.6 या 7 से ज़्यादा हो गया है, यानी कि 100 या 107 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, यानी कि बढ़ जाना हाइपोथर्मिया कहा जाता है, हाइपरथर्मिया कहा जाता है। इसको और डिटेल पढ़ सकते हो। इसके केसेस द केसेस ऑफ द हाइपोथर्मिया इज द प्रोलॉन्गेड एक्सपोजर ऑफ द हीट ऑफ मेडिकल इंक्लूड हाइपोथर्मिया इज रिस्क फैक्टर, यानी कि जब हाइपोथर्मिया बढ़ जाता है तो जिस कारण डेथ भी हो जाती है पेशेंट की, यानी कि फीवर अगर ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है जिसके कारण पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में आता है। एसोसिएट विद द हाइपोथर्मिया are being out of the heat loss long standing near up the heating limit is too long, as well as not being my hydrate or the able to see shade of color temperature when the body reaches 104 डिग्री, यानी कि आप 98 डिग्री से अबव हो जाता है, यहाँ पर दे रखा है 104 डिग्री हो जाता है, तब पेशेंट की कंडीशन हाइपरथर्मिया में चली जाती है। फिर आते हैं हेल्थ फैक्टर्स दैट इंक्रीज रिस्क। द टेम्परेचर डज नॉट हैव टू हिट 100 डिग्री फॉर ए पर्सन टू बी एट रिस्क, बोथ वन ऑफ द जनरल हेल्थ एंड और लाइफ स्टाइल में भी इंक्रीज इन पर्सन चांस ऑफ सफरिंग ए हीट रिलेटेड इलनेस, यानी कि हीट के रिलेटेड भी हमें बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होता है, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर। हेल्थ फैक्टर विच में इंक्रीज रिस्क इंक्लूड, यानी कि हेल्थ फैक्टर में जब कौन कौन से रिस्क होते हैं, तो एक्सपोज ऑफ द बॉडी हीट, यानी कि एक्सपोज नहीं कर पाती बॉडी हीट को। पुअर सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन जो बहुत लो हो जाता है ब्लड का, इन्फेक्शन के कारण भी। फिर आता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इन्फ्लामेटरी यानी कि आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है, जिससे इन्फ्लामेशन प्रोसेस होती है। इनकेस मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण वो अफेक्ट करती है आपके बॉडी टेम्परेचर। इन्फिशेंट स्वेट ग्लैंड्स एंड चेंजेस इन द स्किन क्यूसेस ऑफ वायर नॉर्मल अगेन प्रोसेस, यानी इन्फ्लुएंस, यानी कि आपका जो पसीना है, पसीने की जो ग्लैंड है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी का अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर पर। फिर लाइफ स्टाइल फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज रिस्क, इमीडिएटली नॉट लिविंग क्वालिटीज, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लाइफ स्टाइल में मैटर किस प्रकार करता है। यहाँ पर आता है पैथोफिजियोलॉजी। एंट्री ऑफ द प्रोजन इज वायरसेस बैक्टीरिया बॉडीज एक्ट एज एंटीजन, यानी कि बैक्टीरिया वायरस जब बॉडी में एंटर करते हैं तो एंटीजन एक्ट एज एंटीजन स्टिमुलेट इम्यूनिटी सिस्टम, या बैक्टीरिया और वायरसेस जब बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके कारण जो एंटीजन है वो एक्टिव हो जाते हैं। एंटीजन जो एक्टिव होते हैं तो वो एक्टिव होकर इम्यूनिटी को एक्टिव कर देते हैं, WBC जो होती है। फिर एक्टिव होने के बाद वो WBC और एक्टिव होने के बाद एंटीबॉडी बनाती है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्शन करके स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस को रिथ्रोसेन कर देता है। हीट प्रोडक्शन एंड कन्वर्सेशन, जब हाइपोथैलेमस जब एक्टिव एंटीबॉडी जब एक्टिव हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद जब वहाँ से जब मैसेज जाता है तो हाइपोथैलेमस के पास जाता है ब्रेन में, तो हाइपोथैलेमस वहाँ से हीट प्रोड्यूस करने के लिए एक्शन करता है। तो हीट प्रोडक्शन एंड कन्वर्सेशन इन द बॉडी टेक्स ओवर ऑफ द रेज द बॉडी टेम्परेचर टू रीच अप टू रीच्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि बॉडी टेम्परेचर प्रोड्यूस होने लगता है। मीनवाइल इज द क्लाइंट एक्सपीरियंस है चाइल्ड्स
सर्विस कोल्ड थ्रो बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज होने लगता है बॉडी टेम्परेचर एज सून एज बॉडी टेम्परेचर रीचेस टू न्यू थ्रेशोल्ड चिल्स विल सबसाइड क्लाइंट फील्स वार्म्स और ड्राई। बॉडी गर्म होने लगती है और ड्राई होने लगती है। विद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी एंटीबॉडी, यानी कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है जिसके कारण बॉडी और एंटीबॉडी में रिएक्शन होता है। एंटीजन से बैक्टीरिया वायरसेस को किल करते हैं। हाइपोथैलेमस न्यू थ्रेड्स विल ड्रॉप, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप इसको।